Hello students, today we will discuss about chapter 2 teeth and microbes. Teeth मतलब दांत and microbes मतलब microbes are very small organism. Teeth are very important parts of our body. जो दांत हैं वो हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. Teeth first gives shape to our face. जो टीथ हैं वो हमारे फेस को शेप देते हैं, आकार देते हैं. हेल्प अस बाइट एंड च्यू फूड. ये हमारे भोजन को बाइट करने में और च्यू चबाने में हेल्प करते हैं. हेल्प्स अस स्पीक क्लियरली. और ये जो दांत होते हैं ये हमें स्पष्ट बोलने में हमारी हेल्प करते हैं. वी ऑल आर बॉर्न विदाउट टीथ. जब हमारा जन्म होता है तब हमारे टीथ नहीं होते दांत मुंह में. टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द गम्स लेटर. जो टीथ हैं हमारे जन्म के कुछ समय के बाद ग्रो करना स्टार्ट होते हैं. सेट ऑफ टीथ बाय द एज ऑफ 3. जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, अ चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ. तब उसके मुंह में 20 टीथ ग्रो कर चुके होते हैं. 20 टीथ का एक सेट होता है. दिस सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ. इस सेट को हम मिल्क टीथ कहते हैं, यानी कि दूध के दांत, और टेम्परेरी टीथ यानी कि टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए रहते हैं. बाय द एज ऑफ 6. जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, अ चाइल्ड स्टार्ट लूजिंग द मिल्क टीथ 1 by 1. जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब उसके एक एक करके जो टीथ है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब हिलने लगता है और एक एक करके गिरने शुरू हो जाते हैं. एज द मिल्क टीथ फॉल, न्यू टीथ ग्रो इन द प्लेस फ्रॉम द गम्स. जब मिल्क टीथ गिरते हैं उसी जगह पर नए टीथ उन्हीं गम्स मतलब मसूड़ों में आ जाते हैं. दिस न्यू सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड परमानेंट टीथ. ये जो टीथ का जो सेट होता है इसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं. एवरी अडल्ट यूजली हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ, 16 इन अपर जा एंड 16 इन लोअर जा. एक अडल्ट पर्सन जो होता है उसके जो टीथ का जो सेट होता है वो 32 होता है. 32 टीथ होते हैं उसके माउथ में, और 16 इन अपर जा, ऊपर वाले जो जबड़ा होता है उसमें 16 ऊपर वाले में होते हैं, और 16 इन लोअर जा, और 16 ही नीचे वाले जबड़े में होते हैं. अपर एंड लोअर जा हैव सेम काइंड्स ऑफ टीथ. जो ऊपर वाला जबड़ा होता है और नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसमें सेम काइंड्स, यानी कि उसी जैसे ऊपर वाले में होते हैं सेम उसी तरह से नीचे वाले जा में भी सेम टीथ होते हैं. इफ़ यू लूज़ एनी टूथ फ्रॉम द सेट ऑफ परमानेंट टीथ यू विल नॉट गेट अ न्यू वन इन इट्स प्लेस. अगर तुम्हारा कोई भी दांत हिल जाता है या टूट जाता है इन परमानेंट टीथ में से, तो वो फिर दोबारा से ग्रो नहीं करता है, उस जगह पर टीथ नहीं आता है. काइंड्स ऑफ टीथ. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ. यहाँ पर 4 प्रकार के परमानेंट टीथ बताए गए हैं. इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. First of all, we are read incisor. The 4 front teeth in each jaw are incisor. देखिए ये सामने के जो 4 टीथ होते हैं इन्हें हम इंसाइजर टीथ बोलते हैं. They have sharp straight edges. ये जो टीथ होते हैं ये शार्प होते हैं और चपटे होते हैं. दे आर यूज फॉर
कटिंग एंड बाइटिंग फूड, ये फूड को कट करने में और बाइट बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ, इसीलिए इन टीथ को हम कटिंग टीथ बोलते हैं। कैनाइन, देयर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जा, ऊपर वाले जा में भी और नीचे वाले जा में भी टू कैनाइन होते हैं, कैनाइन टीथ होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन अदर साइड ऑफ द इंसाइजर इन ईच जा, जो ऊपर वाला जा होता है और नीचे वाले जा में, ये जो इंसाइजर वाले टीथ होते हैं इनके बैक साइड में होते हैं, पीछे की साइड में 2 ऊपर वाले में होते हैं, 2 नीचे वाले में होते हैं। दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड, ये जो दांत होते हैं ये शार्प तीखे होते हैं और पॉइंटेड मतलब नुकीले होते हैं। दे हेल्प टीयर द फूड, ये फूड को फाड़ने में हेल्प करते हैं। दे आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ, इसलिए इनको हम टीयरिंग टीथ बोलते हैं। प्रीमोलर्स, देयर आर 4 प्रीमोलर इन ईच जा, अपर जा और लोअर जा में 4 क्या होते हैं, 4 प्रीमोलर टीथ होते हैं। दे आर द नेक्स्ट टू द कैनाइन, ये कैनाइन के जो बैक साइड में होते हैं, ये जो दिखाए हुए हैं यहाँ पे बैक साइड में 2 टीथ बैक साइड में होते हैं। तो अपर जा में और लोअर जा में यानी कि कितने हो गए, 8। दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइन, दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट, ये चौड़े होते हैं और फ्लैट समतल होते हैं। दे हेल्प अस क्रैक एंड क्रश द फूड लाइक नट्स, ये जैसे बादाम होते हैं, अखरोट होते हैं, इस तरह के फूड को क्रश करने में, तोड़ने में और उनको चबाने में हेल्प करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ, इसीलिए इन टीथ को हम क्रैकिंग टीथ बोलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड molars. There are the 6 molar in each jaw, देखिए यहाँ पर ये मोलर टीथ दिखाए गए हैं, यहाँ पे 6 होते हैं बैक साइड में। ये दे आर द नेक्स्ट टू द प्रीमोलर, ये प्रीमोलर से नेक्स्ट वाले होते हैं मोलर टीथ। दे आर द बिगर एंड द ब्रॉडर देन प्रीमोलर, ये प्रीमोलर से बड़े और चौड़े होते हैं। दे हेल्प ग्राइंड द फूड, ये फूड को ग्राइंड करने में, उसको पीसने में हेल्प करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ, इसलिए इनको हम ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। सो इन एन अडल्ट्स, एक अडल्ट पर्सन आउट ऑफ 32 टीथ देयर आर 8 इंसाइजर, इसके जो अडल्ट पर्सन होता है उसके 8 इंसाइजर होते हैं अपर जा और लोअर जा में, 4 कैनाइन होते हैं और 8 प्रीमोलर और 12 मोलर टीथ होते हैं। ओके स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। व्हेन वी ओपन आवर माउथ एंड लुक इन द मिरर वी कैन सी आवर टीथ। जब हम अपने माउथ को ओपन करते हैं मिरर के सामने तो हमें क्या दिखाई देते हैं, टीथ दिखाई देते हैं, दांत दिखाई देते हैं। द सॉफ्ट गम होल्ड अवर टीथ टाइटली एट देयर प्लेस, जो गम होते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये हमारे टीथ को होल्ड पकड़े रखते हैं मजबूती से अपनी जगह पर। ईच टूथ हैज़ 2 पार्ट, जो टूथ होता है, दांत होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं, क्राउन and root. The part of tooth that we can see is crown and the part inside the gum that we can see it is root. जो हमें गम के अंदर जो दिखाई दे रहा है पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट कहते हैं। जो हमें दिखाई नहीं देता है
द आउटसाइड वाइट कवरिंग ऑफ टूथ इज कॉल्ड इनेमल। ये जो वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, जो हमें वाइट पार्ट दिखाई देता है, ये क्या होता है? इनेमल होते हैं। दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है। द लेयर इनसाइड द इनेमल दैट फॉर्म्स द मेन हार्ड पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड डेंटाइन। ये जो हार्ड पार्ट है, इसके अंदर होती तो ये हार्ड ही है, पर इनेमल से थोड़ा हल्की सी सॉफ्ट होती है। इसको हम डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेंटाइन। द सेंटर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प। ये जो डेंटाइन के अंदर वाला जो पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पल्प। इट लाइज इनसाइड द डेंटाइन। ये कहाँ होता है? डेंटाइन के अंदर होता है, अंदर की साइड में। इट इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इसके अंदर क्या होता है? पल्प के अंदर नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर आल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ? Canine, incisor या molar? Right answer is molar. The center of tooth is called dentine, pulp, crown. Right answer is pulp. Okay student.